आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। फेवर जब आपकी जिंदगी के ऊपर आती है तब वो आपके सूखे हाथों को भी क्या कर देता है, फलदार बना देता है। जब आपकी जिंदगी के अंदर ड्राई होती है तो वहां से भी पानी के चश्मे वो जारी कर सकता है। लेकिन उसकी वजह क्या है, सिर्फ खुदा की क्या लेना, बात को अंडरस्टैंड करना कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ और बोलो, खुदा मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं रहने देगा। खुदा मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं खुदा रहने मेरे देगा हाथों के अंदर फेवर देगा। और खुदा मेरे हाथों के अंदर मुझे फेवर देगा। आज तक जिस करेंसी को मैंने छुआ नहीं है, मैं उस करेंसी को छूऊंगा यीशु के नाम से। आमेन। आपकी जिंदगी के अंदर सोचें, आज तक आपने 1000 फॉर एग्जाम्पल के तौर लाख रुपया मंथली नहीं गिना, लेकिन क्या है, जब खुदा की फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आती है, खुदा आपके हाथों से हजारों क्या अरबों भी गिनवा के और आपके पास रख के आप लोगों की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। आमेन आमेन। लेकिन रीजन क्या है, फेवर को लेना। फेवर आसानी में मिलती नहीं, एक रातों रात कोई ऐसी चीज है। मैं अक्सर कहता हूँ अपोस्टल जोशुआ सुलेमान, जितने बड़े बड़े मैं आपको प्रॉफिट्स का बताऊं, उन्होंने रातों रात सिर्फ एक ही चीज के लिए मेहनत किया है, खुदावंद हमें तेरी ग्रेस चाहिए, फेवर चाहिए। खुदावंद हमें वो फेवर चाहिए जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें ऊपर उठा सके। मैं समटाइम सोचता हूँ और अपनी स्पिरिट के अंदर इस तौर पे शादमान हूँ, इस डीएड के अंदर काउंटेबल किए हुए हमने खुद जो है वो 50 पास्टर है, 50 पास्टर है जिनके चर्च की मैं बात नहीं कर रहा। तकरीबन जब हमने अपने बेसमेंट के अंदर चर्च शुरू किया था, 28वां चर्च था मेरा, 28वां। और उसके बाद अब हमने जब काउंटेबल किया लास्ट टाइम, जब हम अपने फादर के क्रूसेड को करवाने को थे, 36 चर्च है इस डीएड के। लेकिन क्या है, इस चर्च के मतलब जब मैं सोचता हूँ, खुदा आपको ग्रेस देता है, खुदा आपको फेवर देता है कि खुदा आपके सींग को बुलंद करे और आपको जहां पर आप छुपे हुए हैं बुलंदी पर लाकर खड़ा कर देता है। रीजन क्या है, जब खुदा की फेवर आपकी जिंदगी के अंदर होती है। क्या लिखा हुआ है कलाम में, तो शहर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप नहीं सकता। अगर आप खुदावन में बसे हुए हैं, खुदावन में रहते हैं, तो एक दिन आपका आएगा, एक वक्त आपका आएगा कि आप लोगों की निगाह के ऊपर जब जाहिर होंगे तो लोग आपकी गवाही देते रहेंगे। आमेन। रीजन क्या है, फेवर को ले। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आइए एक और रेफरेंस को देखते हैं, मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा ज़बूर की किताब को, ज़बूर की किताब 10 को तो बड़ा नहीं पड़ा, ज़बूर 89। आज का सरमन नोट करने वाला है। अगर आप इसके ऊपर डिक्लेरेशन प्रे के लिए तैयार हो तो खुदा आपकी लाइफ के अंदर काम करने के लिए तैयार है। वर्स 17, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है। देखिए अपनी स्क्रीन की तरफ देखें, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे कर्म से हमारे सींग बुलंद होंगे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कर्म के लिए भी यहाँ पर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया, फेवर। सींग, होन जो है, यानी कि सींग जो है, इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज है होन, बड़े गौर से बात कर, होन जो है या सींग जो है वो इख्तियार को जाहिर करता है, अथॉरिटी को जाहिर करता है। समटाइम खुदा आपकी लाइफ के अंदर आपके सींग को इस तौर पे बुलंद करता है कि आपकी अथॉरिटी कईयों के ऊपर होती है। अब अपने ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, बेशक आप लो लेवल के ऊपर क्यों नहीं है, कई लोग आपसे डरते हैं, कई लोग आपसे मशवरा लेने आते हैं, कई लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, कई लोग आपसे पूछेंगे। बेशक मैं आपको, यानी कि आप बेशक वहां पर सफाई का काम क्यों नहीं करते, लेकिन जब तक खुदा आपके
सिंह को बुलंद नहीं करता है, जब तक खुदा आपको फेवर नहीं देता है इस चीज के लिए, आप कभी भी बैठकर कमांड नहीं कर सकते, आप कभी भी अथॉरिटी नहीं रख सकते। बहुत से लोग हैं, मुझे अक्सर कहते हैं अब अपने चर्च के साथ बहुत ज्यादा स्टिक है। मैंने कहा मुझे पता है क्यों मैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है, ये अथॉरिटी, ये एबिलिटी खुदा ने मेरे अंदर रखी है। मुझे लोगों की कभी परवाह नहीं होती, लोग मेरी बातों से चले जाएंगे, मुझे कभी किसी की परवाह नहीं। मैं कहता हूँ 10 लोग रहे, लेकिन जब अगर हम हेवन पर बैठेंगे तो वो 10 भी हेवन के ऊपर बैठेंगे। आमीन आमीन। उसकी वजह क्या है? जो शख्स, जो खादम, मैं उस मैन ऑफ गॉड को, मैं किसी का अंगेज नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बात करने लगा, बड़े गौर से बात सुनिएगा। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर जमीन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है मैन ऑफ गॉड, रिप्रेजेंट करता है चरवाहा, अगर आप उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं है, आप उसकी ताबेदारी के अंदर नहीं है, जैसे आप देखते हैं, जिसकी आप वॉइस को सुनते हैं, तो जिस खुदा को आपने कभी देखा नहीं है, जिस खुदा को कभी आप जानते नहीं है, जिस खुदा की कभी आपने आवाज नहीं सुनी है, तो उसकी आप ताबेदारी के अंदर कैसे रह सकते हैं? कि तो समझ आई है, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह मैंने सीखा है, हमें एक ही चीज सिखाई गई है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout, say fire. Fire. Hallelujah. Hallelujah. Can I go higher? Yes, man of God. बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर फेवर को लेने क्यों नहीं पाते? तो उन्हें पता नहीं होता कि फेवर कैसे आता है। एक और हम जल्दी से देखेंगे, फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट की लाइफ के अंदर भी ये चीज थी। मेरे साथ देखिएगा सर जल्दी से, लूका नए अहदनामे में से लूका उसका दूसरा बाब, उसकी आखिरी आयत को देखिएगा। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। एंड जीसस इन क्राइस्ट विजडम एंड स्ट्रॉन्ग एंड इन फेवर विद गॉड, फेवर विद मैन। आमेन। खुदा जब इंक्रीज होता गया है, वो बढ़ता गया है, लेकिन कैसे बढ़ा है? विजडम के अंदर। विजडम के अंदर, मैं विजडम की बात करूं, सम टाइम बहुत सारे लोगों के पास, मेरे ग्रैंड डैडी कहते हैं, जिनके पास विजडम नहीं होता, उनके विजन उनके ऊपर क्लियर नहीं होते। क्या है? विजडम एंड स्ट्रॉन्ग एंड फेवर विद मैन विद गॉड। क्या है? गॉड विद मैन। यीशु मसीह भी ये चाहता है जमीन के ऊपर, क्योंकि आसमान पर भी वो खुदा है, जमीन पर भी वो क्या है? खुदा है। लेकिन इस जमीन पर काम करने के लिए उसे किसकी जरूरत है? फेवर की जरूरत है। अगर पतरस कश्ती ना चलाए तो यीशु वहां पर बैठकर कभी लेक्चर नहीं दे सकता था। फेवर चाहिए मुझे। समटाइम लोग प्रे वॉरियर होते हैं, वो दुआ करने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन अपनी सारी उम्र पिसते रहते हैं चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों की फेवर नहीं उनके साथ है, लोगों की फेवर उनके साथ नहीं है। यीशु क्या कह रहा है? फेवर विद गॉड, फेवर विद मैन। लोगों की भी फेवर आपको चाहिए। सोचिए, आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी तरफ है, और आपका अप्लाई हो गया है, आपको कॉल भी आ गई है, लेकिन इंटरव्यू किसने लेना है जमीन पर? अगर उसकी फेवर नहीं ना होगी, आप कभी भी जिस भी पोजीशन के ऊपर इंटरव्यू देने गए हैं, आप कभी भी नहीं। समटाइम हम कहते हैं असि ताल्लुकात लभन दे हैं, और ज्यादा इजीली आपको समझ। हम क्या ढूंढ रहे हैं? ताल्लुकात ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास ताल्लुकात नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी भी क्या नहीं कर पाते?
फिर से बोले फेवर विद गॉड, फेवर विद मैन। Favor with God, favor with man. खुदावन मुझे तेरी फेवर चाहिए। खुदावंद मुझे तेरी फेवर जोर चाहिए। से बोले खुदावन मुझे तेरी फेवर चाहिए। खुदावंद मुझे तेरी फेवर लेकिन चाहिए। मुझे लोगों की भी फेवर चाहिए। लेकिन मुझे लोगों की भी फेवर चाहिए। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए, जो चीजें मैं जल्दी से तकरीबन 10 मिनट में लूंगा, फिर उसके बाद हम आमीन करेंगे और बर्दाश्त कीजिएगा आज। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फेवर एक्टिवेट की मैं आपको बताऊंगा। आर यू रेडी? Yes, man of इतने God. जाते कि नेक्स्ट कर लें। Yes, कि man of फेवर जब आती, फेवर आने की वजूहात क्या है, या फेवर की जो चाबी है वो कैसे आ सकती है? मतलब फेवर आपने सीख लिया कि खुदा की फेवर भी है, लोगों की फेवर भी है, फेवर की वजह से खुदा आपको अथॉरिटी देता है, खुदा आपको, लेकिन फेवर की चाबी क्या है, की क्या है, कौन सी की आप लगाएंगे तो वो फेवर का डोर ओपन हो जाएगा। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या है पहली चीज, बहुत सारे लोग हैं तो फर्स्ट की है, जो पहली की है, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है, ऑनर है, ऑनर, ऑनर नहीं उनकी जिंदगी के अंदर होता। जब ऑनर नहीं है, वो मैन ऑफ गॉड हो, वो कोई भी शख्स हो, बेशक वो आपके माँ बाप, क्यों लिखा हुआ है वर्स है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, इससे क्या होगी तेरी उम्र, की है ये, ऑनर कर। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस चर्च के साथ जुड़कर भी, बहुत सारे लोग, मैं अपने कई सन्स एंड डॉटर्स को देखता हूँ, कई चर्च के लोगों को देखता हूँ, जिस फेवर को मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी तक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर ऑनर नहीं है। वो होठों से क्या कर रहे हैं, बस ऑनर कर रहे हैं। याद रखें, जिस शख्स के ऊपर राइट मैन ऑफ गॉड है, राइट मैन ऑफ गॉड है, फेक नहीं, वाकई वो रियल मैन ऑफ गॉड है, अगर आप उसका ऑनर करते हैं, खुदा आपको भी ऑनर देगा। जिसके ऊपर ऑयल है, जिसके ऊपर ऑयल गिराया गया है कि ये मैन ऑफ गॉड है। आज तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मैंने एक अपना क्राइटेरिया बनाया है, बहुत सारे लोगों को मैं ऑनर नहीं देता, लेकिन जो राइट मैन ऑफ गॉड है, जिनका मुझे पता है वाकई ये रियल मैन ऑफ गॉड है, मैं उनके आगे घुटने तक टेक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनके वर्ड से मेरी लाइफ को ऊपर उठाया जाएगा। बहुत से लोग हैं, मैं अक्सर औकात पिछले दिनों में एक फिर बिछड़ा हुआ, और मेरी जिंदगी का एक असूल है कि जिस बेटे को मैंने निकाल दिया ना अपनी लाइफ से, जिस सन को मैंने, जिस भी चर्च के मेंबर को निकाल दिया है, उसे कभी भी वो ऑनर नहीं दूंगा जो ऑनर तब था जब मैं उसे देता था। नोट कीजिएगा। पिछले दिनों में एक फिर से मुझे लाहौर से एक डिसाइपल है, डिसाइपल तो मैं उसे कहूँगा, एक वो है पर्सन है, वो मुझे कॉल कर लिख भी रहा है, माय फादर, आप मेरे बाप है, आप मेरे वो है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज है, क्योंकि मुझे पता है अब इसे सिर्फ एक नीड है, नॉट अ ऑनर फॉर मी। कि तुम समझ आ रही हो? Yes, yes. ये वो ऑनर नहीं दे रहा जो ऑनर देना चाहिए था। वो ऑनर समझे, जब आपको किसी आजमाइश के अंदर है, आप जब तक आप मैन ऑफ गॉड को ऑनर नहीं देंगे, फेवर आपकी लाइफ पर हो जाएगी। हालेलुया। दूसरी चीज जल्दी से मैं करूंगा, दूसरी चीज वैल्यू, दूसरी जो की है वो है वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू क्या है? बेसिकली वैल्यू वो है जो कीमत दी जाती है, कीमत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सोचे आपकी लाइफ के अंदर किसने कीमत दी है? एक ही है जिसने कीमत दी है अपनी खून की, उसका नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। वैल्यू की दो कैटेगरी है,
डिवोर्स मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इसके साथ साथ वर्सेस भी हैं, लेकिन मैं वर्सेस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको वो की बताना चाहता हूँ। दो कैटेगरी है। नंबर वन, करैक्टर बड़ा जरूरी है। वैल्यू अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको समटाइम लोग क्यों वैल्यू नहीं देते, क्यों समटाइम ऑनर नहीं देते, समटाइम क्यों आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपके करैक्टर की वजह से, आपके किरदार की वजह से। आपका किरदार क्या है, सही नहीं है। आपका किरदार आपकी वैल्यू को बता देता है कि आप क्या है। सोचे, मैं अक्सर कहता हूं, एक टमाटर जो आप बाजार से ले रखे हैं, उसकी वहां पर क्या पड़ी हुई वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 20 रुपए। लेकिन वही टमाटर अगर सेंटोरस में जाकर रख दे, आप 150 रुपया भी एक टमाटर का लगाएं, लोग लेने आएंगे। क्योंकि क्या है, आपने उसकी वैल्यू को क्या किया है, डबल किया है। आमेन। हालेलुया। क्या रीजन क्या है, करैक्टर क्या है। पहली चीज करैक्टर, और दूसरी चीज जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, स्किल, सलाहियत। समटाइम कईयों का करैक्टर, समटाइम यार दा किरदार नहीं, पर अंदर सलाहियत बढ़िया ने, इसके अंदर स्किल बड़े हैं, इस वजह से हमने इसको साथ रखा। पता है साथ मेरा किरदार का दूर नहीं सही। आपको अक्सर जो जॉब्स है वहां पर कहते होंगे, आपने सुना भी होगा कि काम कुम नहीं सही था, किरदार नहीं सही, पर स्किल ने ना ओदी वजह से कि तो समझ आई है। यस 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 आमेन। रीजन क्या है, जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर पहली चीज वैल्यू नहीं करते, कोई भी मैन ऑफ गॉड है, कोई भी अपोस्टल है, कोई भी प्रॉफिट है। और मैं अक्सर यीशु मसीह ने एक बात कही है, मैं जल्दी से क्लोज करूंगा। यीशु मसीह ने एक बात कही है मत्ती के इंजील, लूका के इंजील में, अगर कोई तुम्हें मेरे नाम से एक ठंडा गिलास पानी का क्या करेगा, पिलाएगा। सारे बोले क्या करेगा, खिलाएगा। लेकिन जिस लेवल पर वो तुम्हें समझेगा, नंबर वन, पहली चीज जो वहां पर की गई है, अगर कोई तुम्हें नबी समझकर, अगर कोई तुम्हें मैन ऑफ गॉड समझकर, अगर कोई तुम्हें पास्टर समझकर, अगर कोई तुम्हें शागिर्द समझकर, जिस लेवल का वो तुम्हारा ऑनर करेंगे, खुदा उस लेवल की उसे फेवर देगा। आमीन। उसकी वजह क्या है, आपने जिस लेवल का उसके नकाब में समझा है, खुदा ने वैसा किया है। जब आप यही समझेंगे, ठीक है यार, पापा ना दिखाई भी साड़ी अंगू है, पापा ना एज भी साड़ी अंगू है, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है, आप कभी भी जिंदगी के अंदर वो ग्रेस नहीं हुआ, कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी वो चीजों को नहीं इंजॉय करते। मैं आपको सियालकोट के ऐसे ऐसे अपने सन बताऊं जो एज से क्या, उम्र से क्या, कई उनका, मैं उनके सामने जब खड़ा होता हूं तो उनके कद मुझसे बड़े बड़े हैं, लेकिन रीजन क्या है, ऑनर करते हैं, ऑनर करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया।